गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड डिविडेंड कंपनी की नेट प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स में कंपनी में उनकी इन्वेस्टमेंट पर एज ए रिटर्न उनके अमंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर भाई? यानी कि शेयर होल्डर्स एक कंपनी में जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उनकी इन्वेस्ट पे कंपनी एज ए रिटर्न नेट प्रॉफिट का जितना पार्ट उनके अमंग डिस्ट्रीब्यूट करती है वही क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स दोनों को ही पे किया जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड पे किया जाता है वो पर डिटरमाइन फिक्स रेट के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। यानी कि प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड की रेट है वो पहले ही डिसाइड कर ली जाती है। बट इक्विटी शेयर पर जो डिविडेंड पे किया जाता है यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए जो डिविडेंड डिसीजन है वो ईच ईयर सेपरेटली लिया जाता है। मीन्स हर ईयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के लिए डिविडेंड की रेट डिसाइड की जाती है। तो एक कंपनी को इक्विटी शेयर पर ईच ईयर डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लेने की बजाय, ठीक है, इक्विटी शेयर पर डिविडेंड डिसीजन के लिए एक कंसिस्ट अप्रोच अडेप्ट करनी चाहिए। जो ये कंसिस्ट या सेटल्ड अप्रोच है डिविडेंड की पेमेंट के लिए, इसी को क्या कहते हैं? डिविडेंड पॉलिसी। क्लियर भाई? डिविडेंड पॉलिसी। तो डिविडेंड पॉलिसी मीन्स डिविडेंड पॉलिसी में ये डिसीजन लिया जाता है कि कंपनी की नेट प्रॉफिट का कितना पार्ट एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना पार्ट एज ए रिजर्व बिजनेस में ही रिटेन किया जाए। यही क्या है? डिविडेंड पॉलिसी। तो ये बोल सकते हैं कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो एक कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट है अर्निंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। सेकंड है अर्निंग रिटेन इन द बिजनेस। हाँ जी, डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। क्लियर भाई? जो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो किस में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? प्रॉफिट में से। तो इस तरीके से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन अर्निंग के बिटवीन इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। मीन्स अगर प्रॉफिट के लार्ज पार्ट को एज ए डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो इससे जो रिटेन अर्निंग है वो कम बचेगी। ठीक है, और अगर इसके रिवर्स कंडीशन है, मीन्स अगर प्रॉफिट के लेसर पार्ट को एज ए डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इससे जो रिटेन अर्निंग है वो लार्जर रहेगी। और जो रिटेन अर्निंग है वो एक कंपनी के लिए या एक फर्म के लिए फाइनेंस का एक ईजिली अवेलेबल होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो एक फर्म जो लार्जर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उसे 1 मिनट भाई, उसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में फाइनेंस के लिए जो एक्सटर्नल फाइनेंस के सोर्सेज हैं, ठीक है, उनको यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसने जो रिटेन अर्निंग थी उसको तो कम रिटेन किया है ना। प्रॉफिट का लार्ज पार्ट तो उसने एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके पास रिटेन अर्निंग तो कम है। ऐसे में उसे अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो इस फाइनेंस के लिए उसे किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? फाइनेंसिंग के जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनको यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक फर्म को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि नेट प्रॉफिट का कितना पार्ट वो एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे और कितना पार्ट वो रिजर्व के लिए या फ्यूचर में यूज करने के लिए बिजनेस में रिटेन करे। उसका जो ये डिसीजन है यही क्या है? डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, इस डिविडेंड पॉलिसी से एक फर्म की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स ये दोनों इफेक्ट होती हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड डिसीजन यानी कि डिविडेंड पॉलिसीज से रिलेटेड 2 अप्रोच पॉसिबल हैं। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अप्रोच ऑफ डिविडेंड डिसीजन, यानी कि अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो ऑल नेट प्रॉफिट यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये एक कंपनी के जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी होती है, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब जैसे कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है और उसमें कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है, तो जो रिटेन अर्निंग है वो ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए जितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है ना, उसका एक ईजिली अवेलेबल होने वाला मेन सोर्स है। कौन सा? रिटेन अर्निंग। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो पेमेंट ऑफ डिविडेंट है उसको ट्रीट किया जाएगा कि इससे कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज होंगे। भाई जनरल सी बात है, कंपनी रिटेन अर्निंग को यानी कि नेट प्रॉफिट को या अर्निंग आफ्टर टैक्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है कि ये एक कंपनी या फर्म के लिए फ्यूचर में जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है उसके लिए जितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो इसके थ्रू फुलफिल कर लेगी। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर नेट प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इससे कंपनी का जो ये फाइनेंस का रिसोर्सेज है जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी के लिए था ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अर्निंग को कंपनी रिटेन करना चाहती है। वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। एक कंपनी, ठीक है, जिसकी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मीन्स वो फ्यूचर में किसी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसे फाइनेंस की नीड होगी। देयरफॉर इफ सच अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, यानी कि अगर रियल में ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो ऐसे में कंपनी डिविडेंड पे करना पसंद नहीं करेगी, बल्कि वो अर्निंग को ऐसी अपॉर्चुनिटी में फाइनेंस के लिए एज ए रिटर्न रखना पसंद करेगी। सेकेंड रीजन, नीड ऑफ इक्विटी फंड फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक कंपनी इन्वेस्टमेंट फंड को एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज दोनों से अटेंड कर सकती है, यानी कि एक कंपनी को जितने भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अपने इस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंस के दोनों सोर्स से पूरा करती है। बट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब लोन फंड, ठीक है, और इंटरनल, इंटरनल का मतलब इक्विटी फंड, इन दोनों के बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। ये तो नहीं कर सकते ना कि जो डेप्ट्स हैं वो इक्विटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो। अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में जो लोन फंड है वो एक्सेसिव हैं तो कंपनी को एक्सटर्नल सोर्सेज से अगर एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़गी उसे, ठीक है, तो जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनसे एडिशनल फंड प्रोक्योर में उसे डिफ़िकल्टी फेस करनी होगी, यानी कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, लेंडर्स हैं, वो कंपनी को लोन देंगे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसके पास जो डेप्ट्स है, डिबेंचर हैं, वो इक्विटी के कंपैरिजन में पहले ही ज़्यादा हैं। हाँ जी। सेकेंड अप्रोच है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच ऑफ डिविडेंड डिसीजन। अगर हम शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एज्यूम किया जाता है कि डिविडेंड की पेमेंट से, ठीक है, शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है ना वो इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होता है वो देखिए, अगर हायर डिविडेंड पे किया जाता है तो हायर डिविडेंड से शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है ना वो इंक्रीज होती है, और अगर लो डिविडेंड पे किया जाता है तो इससे शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो रिड्यूस होती है। इसलिए इट इज़ बिलीव्ड, ये बिलीव किया जाता है कि शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए एक कंपनी को हाई डिविडेंड पे करना चाहिए। और कुछ शेयर होल्डर्स ये भी चाहते हैं
ठीक है। सम शेयर होल्डर्स प्रेफर डिविडेंड एट परजेंट, कुछ शेयर होल्डर चाहते हैं कि उन्हें परजेंट में ही डिविडेंड पे किया जाए, जबकि कुछ शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं कि जो अर्निंग है यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उसको बिजनेस में ही रिटेन किया जाए, जिससे उनकी जो फ्यूचर इनकम है वो इंक्रीज हो। बट जो शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि उन्हें परजेंट में ही डिविडेंड पे किया जाए हाई रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो परजेंट में ही डिविडेंड लेना चाहते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। क्लियर भाई? तो ऐसे में शेयर होल्डर्स को अगर ये ऑप्शन दिया जाए कि वो नेट प्रॉफिट को परजेंट में एज ए डिविडेंड लेना पसंद करेंगे या उसे कंपनी में रिटेन कर दिया जाए, फ्यूचर में उनकी जो डिविडेंड की रेट है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो जनरल सी बात है इन दोनों में से वो कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? परजेंट डिविडेंड को प्रेफर देंगे, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है। अब जरूरी तो नहीं है कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो, फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है, तो इससे तो जो रिटेन अर्निंग है वो और डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट, नीड फॉर करंट इनकम। बहुत सारे पर्सन्स किसी भी कंपनी में शेयर्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपनी लिविंग कॉस्ट को मीट करने के लिए, ठीक है, उन्हें मनी की रिक्वायरमेंट होती है और उनकी जो ये रिक्वायरमेंट है वो डिविडेंड की फॉर्म में फुलफिल होती है, तो इसलिए वो परजेंट में डिविडेंड लेना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्शन ऑफ साउंडनेस ऑफ द कंपनी। मैनी शेयर होल्डर्स ये कंसिडर करते हैं, ठीक है, कुछ शेयर होल्डर्स उस कंपनी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कंसिडर करते हैं जो कंपनी एवरी ईयर डिविडेंड पे करती है। तो जिन शेयर होल्डर्स की ये थिंकिंग है, जनरल सी बात है वो तो परजेंट डिविडेंड को ही प्रेफर देंगे ना, मीन्स परजेंट में ही डिविडेंड लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। 1997-1998 से जो डिविडेंड इनकम है वो शेयर होल्डर्स के लिए इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड की गई है। अब जो कंपनी है उसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड टैक्स पे करना होता है, इसलिए भी जो शेयर होल्डर्स हैं वो परजेंट में डिविडेंड को प्रेफर देते हैं, यानी कि परजेंट में डिविडेंड लेना पसंद करते हैं अर्निंग को बिजनेस में रिटेन करने की बजाय।